आ रहा था, वो जंगल में जाता था, लकड़ी काटता था, वहाँ चुपके से कई सालों से काम चल रहा था। तो एक शेर लकड़हारे को देखता था कि सुबह आता है तो असर के वक्त वो लकड़ें काटता है और वज़न उठाता है, घर चला जाता है। एक दिन शेर उसके सामने आया, लकड़हारा डर गया। डरने के बाद शेर ने उसे तसल्ली दी कि मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता, मारना नहीं चाहता, किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम बहुत जल्दी आते हो और काफ़ी देर तक लकड़ी काटते हो, फिर घर ले जाते हो, तुम इस लकड़ी को क्या करते हो? उसने कहा कि मैं इन लकड़ियों को बेचकर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। तो शेर ने कहा कि अगर मैं तुम्हें इतनी दौलत दूँ कि तुम्हें लकड़ी काटने की ज़रूरत न पड़े तो, लेकिन शर्त होगी। शेर ने लकड़हारे से कहा। लकड़हारा ने कहा ठीक है जी, आप शर्त बताएं। उसने कहा ठीक है, आओ। तो वो शेर ले गया लकड़हारे को किसी दरख्त के नीचे। उसने कहा कि यहाँ इस कुल्हाड़े से ये ज़मीन को खोदो, खोदने के बाद ख़जाना निकलेगा, ये बेचकर महल बनाओ, घर बनाओ। तो लेकिन शर्त मेरी है कि तुम कुहाड़ा मुझे देकर जाओगे। लकड़हारे ने कहा ठीक है। तो उसने शर्त के मुताबिक कुहाड़ा शेर को दिया, ख़जाना लिया, घर चला गया। कुछ अरसे में वो शहर का अमीर तरीन शख्स बन गया, अमीर तरीन। तो उसकी बीवी पूछती है, शहर वाले पूछते हैं, इलाके वाले पूछते हैं कि तुम तो गरीब थे, तुम तो एक लकड़हारे थे, तो अचानक तुम्हें ये पैसा कहाँ से मिला? उसने कहा मेरा एक दोस्त है, जंगल में रहता है, उसने मुझे ये सरमाया दिया। नाम नहीं लेता था कि किस उस दोस्त की हैसियत क्या है। आखिरकार बीवी ने तंग किया कि मुझे मिलाओ। तो उसने शेर से बात की। तो शेर ने कहा देखो, तुम्हारा मेरा रिश्ता अपना है, मैं घर तक पहुंचना नहीं चाहता, तुम्हारा मेरा तलक घर तक नहीं। तो फिर वो लौटा। तो बीवी ने कहा नहीं, मुझे मिलाओ। जब उसने शेर को कहा कि मेरी बीवी बात ज़िद है और मिलना चाहती है कि जिसने मुझे इस काबिल किया है, तो शेर मान गया। तो उसने आकर पूरे शहर में मनादी कराई, लोगों को बुलाया, ज़िंदा जानवर, बड़े बड़े कीमती जानवर, उसने फ़ौजें बना ली थी, अपने इदारे बना लिए थे, फैसले करने वाले इदारे बना लिए थे उस लकड़हारे ने। तो आखिर में तो उसने लोगों की दावत के लिए वो गोश्त न जाने कौन कौन से खूब कीमती जानवर ज़बह किया और लोगों की खिदमत में पेश कर रहा था कि मेहमान आने वाला है। लेकिन कुछ जानवर ज़िंदा भी रखे गए थे, बड़े कीमती। तो लोगों ने पूछा ये किस लिए? अचानक जंगल से शेर नज़र आता हुआ दिखाई दिया तो लोग डर गए कि अब भाग जाएं। तो उस लकड़हारे ने लोगों को कहा कि यही मेरा मेहमान है जो आ रहा है, जिसके लिए मैंने आप लोगों को बुलाया। तो जब वो मेन दरवाजे पर, अपने महल के दरवाजे पहुंचा, तो बालकोनी में उसकी मिसेस, उसकी बेगम मलका खड़ी थी, मलका साहबा। तो वो दरवाजे के अंदर पहुंचा तो शेर जैसे आया तो उसने शेर का एहतराम करते हुए कि इसने मुझे इतना अमीर किया है, तो मैं एहतरामन, उसने दोनों हाथ फैलाए। उसने कहा शेर जी, तो मेरे 200 पंजा मेरे हाथों पर रखते हुए मेरे घर में तुमने दाखिल होना है। तो जैसे शेर ने अपना पंजा हाथ पे रखना चाह, ऊपर से बालकोनी से आवाज़ आई, जा वे जानवरां नाल तेरी यारी है, ये तू की कीता? शेर ने वहीं से पंजा उठाया और जंगल की तरफ भाग गया। और जब भागा तो उसके बाद लकड़हारा भी पीछे गया। तो लकड़हारे को कहा कि भाई ये बात गलत थी, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम चले जाओ। लकड़हारा ने कहा मुझे खा जाओ, मैं नहीं जाता, मुझे माफ़ कर दो, मेरी औरत थी, कम अक्ल थी, उसने ये बात कर दी। जब शेर ने देखा कि ये बात ज़िद है, उसने कहा ठीक है, अब मुझे तुम्हारी कसम मैं तुम्हें खा जाऊंगा अगर तुमने मेरी बात ना मानी। ये कुल्हाड़ा जो मैंने तुम्हारे पास रखा हुआ था, लिया हुआ था, वो कुल्हाड़ा उठाकर लकड़हारे को दिया। उसने कहा कि मेरे सर पर मारो। तो उसने कहा कि अगर तुमने मेरे सर पर ना मारा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारी कसम। अब लकड़हारे के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे पता था ये मेरा दोस्त है, ये मेरी कसम उठा चुका है, तो ये मुझे खा जाएगा। लकड़हारे ने कुल्हाड़ा उठाया, शेर के सर पे मारा, तो वहाँ ठीक ठाक ज़ख्म हुआ। शेर ने लकड़हारे को कहा तुम जाओ, 7 दिन बाद वापस लौटना। तो जब 7 दिन बाद लौट कर आए तो शेर उसी तरह बड़े मज़े से बैठा हुआ है।
तो शेर लकड़हारे को कहता है ये सुनने वाली और अमल करने वाली बात है। शेर कहता है, लकड़हारा कहता है शेर को, माशाल्लाह तुम तो ठीक ठाक बैठे हो। उसने कहा बिल्कुल ठीक ठाक। ये कुल्हाड़ा तुमने यहाँ मारा था? उसने कहा हाँ। कहता देखो ज़ख़म है? उसने कहा नहीं माशाल्लाह कोई ज़ख़म नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। तो उसने कहा मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि 7 दिन बाद आना, तुम आयो। तुम्हें ये बताना चाहता हूँ ज़ख़म भर जाते हैं लेकिन बातों के ज़ख़म कभी नहीं भरते। जो दिल पे ज़ख़म तेरी बीवी ने लगाया है वो कभी ना भरने वाला है। इसी तरह मैं आखिर में ये कहूँगा साथ शामिल करते हुए, पाकिस्तान के लुटेरों, जिस शक्ल में तुमने लूटा है, जिस शक्ल में तुम लोगों ने मेरे मुल्क को खाया है, हम वो नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते।